हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन तो करना है, लेकिन विशेष सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। जैसे लगना से संबंधित टोटल सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे वह तुम्हारा कौन लगता है, वह लंबी लगती है, वह बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, मुझे ठंड लगती है। तो लगना से संबंधित ही आज आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन सीखना है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक सेंटेंस को ठीक से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे आप कितना समझते हैं, कितना एकाग्रता से सीखते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलना हो या फिर लिखना हो, चाहे फिर राइटिंग स्किल को डेवलप करना हो, इन सभी के लिए आपको सेंटेंस यानी ट्रांसलेशन पर पकड़ बनाना जरूरी है। कैसे किसी सेंटेंस को उसके सेंस के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे, ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ मेरे साथ सवेरे 5 बजे उठिए और वीडियो को देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको रोज सवेरे नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारे वीडियो अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए एक एक कर शुरू करते हैं, लेकिन प्रॉमिस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि एक एक चीज को आप ठीक से समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। शी इज टू वाइज फॉर हर एज। शी इज टू वाइज फॉर हर एज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान लगती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने उम्र से ज़्यादा काबिल होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो उनके लिए अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए। यू आर टू वाइज फॉर योर एज। यू आर टू वाइज फॉर योर एज। तुम उम्र से ज़्यादा समझदार लगते हो, तुम उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान लगते हो, है ना, काम की बात। चलिए, यू आर फेयरली टॉल। यू आर फेयरली टॉल का मतलब है तुम लंबी लगती हो, तुम लंबा लगते हो। अगर किसी की लंबाई है तो आप बोलते हैं कि अरे तुम तो लंबा लगते हो। तो यू आर फेयरली टॉल, फीमेल हो या फिर मेल हो, यू आर फेयरली टॉल बोल सकते हैं। तो चलिए, शी इज फेयरली टॉल, ही इज फेयरली टॉल बोल सकते हैं। सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी चेंज करके आप धारा प्रवाह अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्या है, ही इज रैदर टॉल। अगर कोई जरूरत से ज्यादा लंबा है, कई मेरे मित्र होते हैं, चाहे आपके मित्र होते हैं, उनके साथ खड़े रहने पर लगता है अरे ये तो ऐसा इतना लंबा है, तो वो जरूरत से ज्यादा लंबा है। तो अगर वैसी स्थिति है तो ही इज रैदर टॉल का मतलब वह जरूरत से ज्यादा लंबा लगता है। यहाँ पर क्या हुआ, वह लंबी लगती है, तुम लंबा लगते हो, या फिर यहाँ पर क्या है, ही इज रैदर टॉल, वह जरूरत से ज्यादा लंबा लगता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाउ डज ही लुक लाइक। वह देखने में कैसा लगता है। किसी की लड़की देखने के लिए गार्जियन जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि वह देखने में कैसी लगती है। लड़का अगर देखा जाता है तो पूछते हैं कि लड़का देखने में कैसा लगता है। तो अगर कोई देखने में कैसा लगता है अगर ये जानना है तो आप बोलेंगे हाउ डज शी लुक लाइक। हाउ डज ही लुक लाइक, वह देखने में कैसा लगता है। हाउ डू आई लुक लाइक, मैं देखने में कैसा लगता हूँ। हाउ डज शी लुक लाइक, हाउ डज ही लुक लाइक, तो वह देखने में कैसा लगता है। तो हाउ डज शी लुक लाइक, वह देखने में कैसी लगती है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके का बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे, ताकि ये सब आपके जुबान पर सेट हो जाए। चलिए, शी लुक्स लाइक रानी। वह रानी जैसी लगती है, वह रानी मुखर्जी की तरह लगती है। शी लुक्स लाइक रानी। शी लुक्स लाइक ऐश्वर्या राय। शी लुक्स लाइक डैश डैश डैश। अगर कोई व्यक्ति किसी की तरह लगता है तो ही लुक्स लाइक, शी लुक्स लाइक। तो याद हो गया। इसी तरीके से आप एक एक सेंटेंस को बहुत सारे, इस पर एक एक रूल पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे, ताकि जो वहां पे आ जाए और याद रहे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। तो शी लुक्स लाइक रानी, वह रानी मुखर्जी की तरह लगती है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। द प्लेस लुक्स डिजर्टेड। द प्लेस लुक्स डिजर्टेड का मतलब यह स्थान सुनसान लगता है, वीरान लगता है। अगर आप कहीं पर जाते हैं, बिल्कुल खाली सा नजर आता है, कोई नहीं, कहीं नहीं, तो आप बोलते हैं कि यह सुनसान लगता है, यह वीरान जैसा लगता है, बोलते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाना है। द प्लेस डज नॉट लुक डिजर्टेड, यह स्थान वीरान जैसा नहीं लगता है। चले
योर हैंड्स फील सॉफ्ट, तुम्हारा हाथ मुलायम लगता है, तुम्हारा हाथ मुलायम लगता है। अगर किसी का हाथ मुलायम लगता है तो आप बोलते भी हैं कि अरे तुम्हारा हाथ कितना मुलायम लगता है या फिर कितना कड़ा लगता है, तो हार्ड बोलेंगे। यहाँ पर योर हैंड फील्स सॉफ्ट, तुम्हारा हाथ कैसा लगता है, मुलायम लगता है। याद रखिए, आपसे पूछ भी सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसको याद रखना। चलिए, आई डोंट फील हंग्री और थर्स्टी, आई डोंट फील हंग्री और थर्स्टी, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। कई लोगों को भूख प्यास नहीं लगती है, कभी कभी हम लोगों को भी हो जाता है कि प्यास लगे न लगे लेकिन भूख तो नहीं लगती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको बोलना है तो आई डोंट फील हंग्री और थर्स्टी, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। सी डजंट फील हंग्री और थर्स्टी, उसे भूख प्यास नहीं लगती है। यू डोंट फील हंग्री और थर्स्टी, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट रख करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। योर हैंड फील्स हॉट, तुम्हारा हाथ गर्म लगता है। कई बार किसी को फीवर हो जाता है, आप चेक करते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हारा हाथ गर्म लगता है, तो आप बोलते हैं कि नहीं। अगर कहता है कि नहीं मेरा हाथ गर्म नहीं लगता, माई हैंड डजंट फील हॉट, टेंस तो जानना जरूरी है। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो टेंस की जानकारी रहना जरूरी है। तो माई हैंड डजंट फील हॉट, मेरे हाथ गर्म नहीं लगती है। माई हैंड डजंट फील कोल्ड, मेरे हाथ ठंड नहीं लगती। चलिए, आई फील कोल्ड, अब यहाँ पर क्या है कि आई फील कोल्ड, मुझे जाड़ा लग रही है, मुझे जाड़ा लग रही है या लगती है। मतलब अगर किसी को खूब ठंड लग रही है तो बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो आई फील कोल्ड आप बोल सकते हैं। आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो याद रखें, मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे ठंड नहीं लगती, आई डोंट फील कोल्ड। तुम्हारा हाथ गर्म नहीं लगता है, योर हैंड डजंट फील कोल्ड। टेंस पर सेट करना नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। आप कहीं पर खासकर ये हाउ का प्रयोग जैसे किया गया है और फील के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो जरूर तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो आप पूछते हैं ना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तुझे आज कैसा महसूस हो रहा है। तो आई एम फीलिंग वेल टुडे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, आप बोलते हैं यह फल मीठा लगता है, आम मीठा लगता है, पपीता मीठा लगता है, ये मीठा लगता है, वो मीठा लगता है, मिठाई मीठा लगता है, जलेबी मीठा लगता है। तो उस कंडीशन में टेस्ट का ही यूज करेंगे। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, यह फल मीठा लगता है। दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट। अगर निगेटिव में बोलना है तो क्या बोलेंगे, दिस फ्रूट डजंट टेस्ट स्वीट। और क्या यह फल मीठा लगता है, डज दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, है ना। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, द प्लांट हैज टेकन रूट, ऐसा होता है जैसे आप बोलते हैं कि यह पौधा लग गया, यह पौधा लग गया। जब आप फूल का पेड़ रोपते हैं तो आप बोलते हैं ना 4 दिन बाद 10 दिन बाद बोलते हैं कि यह पौधा लग गया। लग गया का मतलब जड़ पकड़ लिया। तो दिस प्लांट हैज टेकन रूट, यह पौधा लग गया है, यह पौधा जड़ पकड़ लिया है। तो अगर कहना है कि यह पौधा नहीं लगा है तो दिस प्लांट हैज नॉट टेकन रूट, क्या यह पौधा लग गया है, हैज दिस प्लांट टेकन रूट, क्या यह पौधा लग गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हाउ इज ही रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारा कौन लगता है। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, मैं आपका कौन लगता हूँ। तो हाउ इज ही रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारा कौन लगता है। हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारी कौन लगती है। कॉमन सेंटेंस है, आप हिंदी बोलने में इसका यूज करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप सही से इस पर कई सारे सेंटेंस को बनाएंगे। करीब 20 तो बना ही दीजिए। हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारी कौन लगती है। हाउ इज ही रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारा कौन लगता है। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, हम आपके हैं कौन। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, हम आपके हैं कौन। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हाउ मच टाइम विल यू टेक, अगर किसी को कहना है कि तुम ये काम कितने दिन में कर दोगे
तुम ये काम कितने समय में कर दोगे, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक, यानी तुम्हें इस काम में कितना समय लगेगा, क्योंकि लगना का आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक, तुम्हें इस काम करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिए। तो चलिए अब आपसे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, वह तुम्हारी कौन लगती है, इससे आपको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, वह तुम्हारी कौन लगती है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।